गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फायर साइन है, मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस एंड यहाँ पर वाटर साइन है, मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पेशल साइन है यहाँ पर एरीज। ओके, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है और यहाँ पर आपका पर्सन पहले से मैरिड हो सकता है या फिर कोई ना कोई अदर रिलेशन इस पर्सन का है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए हैं या फिर ये पर्सन पूरी तरह से आपसे नो कांटेक्ट बनाए हुए हैं ताकि ये वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सके, वहाँ टाइम दे सकें। यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ साथ किसी अदर रिलेशनशिप को भी अपनी लाइफ में रखा हुआ है। यहाँ पर आप दोनों को ही ये पर्सन लेकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में इस पर्सन ने जो फाइट्स किए हैं लास्ट टाइम वो इसी वजह से हुई होंगी आप दोनों के दरमियान, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि आपका पर्सन आपके अलावा भी कोई अदर रिलेशन बनाए। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपको ये चीज़ इस पर्सन की पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपका पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप में रहते हुए अदर रिलेशन बनाए, अदर जगहों पे टाइम स्पेंड करे या फिर कहीं भी किसी और के साथ में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाए जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो या आप दोनों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। ये आप नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आपने भी अपने पर्सन से दूरी बनाई हो सकती है। और जैसे कि आप चाहते हैं, आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि ये पर्सन उस पर्सन को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, रिटर्न आ जाएं। अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे अपने बच्चों की खातिर या अपनी फैमिली की खातिर। आप नहीं चाहते इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना, बट हाँ, आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन कभी तो सुधरेंगे, कभी तो इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, कभी तो इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो जज्बा पैदा होगा जो आपके दिल में इस पर्सन के लिए है। तो आपको इस चीज़ का इंतज़ार है, इस पर्सन के बदलने का इंतज़ार है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है और ये पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं ना। इस पर्सन में जो गुस्सा, ईगो और घमंड है वो इस पर्सन का आज भी बरकरार है। यानी कि वो कहावत सुनी है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। और एक और चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है, इस पर्सन के जीवन में अगर दुख भी चल रहा हो ना, इस पर्सन के जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो ना, ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन खुश हैं और जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है वहाँ पर इस पर्सन का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं आपको कि जैसे कि आप इस पर्सन को इस रूप में देखना स्टार्ट कर दें कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा या आपका दिल दुखाया है तो इस पर्सन का भी दिल टूट गया है, दिल दुखा हुआ है। तो ये पर्सन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन आज भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और आप ही एक ऐसे नादान इंसान हैं जो इस पर्सन को छोड़कर बैठे हुए हैं। आपको ही इस पर्सन की कदर नहीं है, आपने ही पहले इस पर्सन की कदर नहीं की। ये पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो आप इस पर्सन के गुस्से को झेल ही नहीं पाए, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। ये पर्सन आपसे प्यार भी करते थे, गुस्सा भी करते थे। तो ये पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि आप में ही बहुत सारी गलतियाँ थी जिस वजह से ये पर्सन मूव ऑन कर गए आपसे। इस पर्सन ने पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ दिया। तो ये पर्सन यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप में ही बहुत सारी कमियां हैं। ये पर्सन तो जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी कभी गुस्सा कर लेता है, अदरवाइज तो इस पर्सन में कोई भी कमी नहीं है। तो ये पर्सन ऐसा ही मानते हैं। आज भी इस पर्सन का ईगो और घमंड गया नहीं है। ये पर्सन आज भी खुद को ऐसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि इस पर्सन में कोई कमी नहीं है, कमियां सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर हैं।
तो ये पर्सन आज भी जहाँ कहीं भी जिस रिलेशनशिप में भी है ना, वहाँ पर भी ये अपनी मनवा कर ही रखते हैं। तो जो कोई भी इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त है, वो इस पर्सन के गुस्से को, इस पर्सन के ईगो को और भी ज़्यादा ना, कहते हैं ना, हवा दे रहा है। यानी इस पर्सन को और भी ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाता जा रहा है, ताकि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस ना आ सके, उस इंसान का होकर रहे। जब कभी भी ये पर्सन सोचते भी है ना आपके बारे में, कुछ अच्छा फील भी कर पाते हैं ना ये आपके लिए, तो भी जो अदर पर्सन है वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देते हैं। इस पर्सन को आपकी गलतियां दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से भी आपका पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पर्सन आपके पर्सन को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पर्सन में कोई कमी नहीं है। जो भी कमियां थी आपके अंदर थी और इस पर्सन ने सही किया है आपसे मूव ऑन करके, आपको छोड़कर। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। दो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ना जो नज़र आ रहे हैं, एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो, गुस्से और घमंड में नज़र आ रहा है, दूसरा पर्सन फायरी एनर्जी में नज़र आ रहा है। जिस पर्सन के दिल में एक ऐसे जज्बात हैं जो इंसान किसी की तरफ भी ना ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है। जब से आपके पर्सन पर उस पर्सन की नज़र पड़ी है ना, तो इतना ज़्यादा आपका पर्सन उस पर्सन को भाया है कि वो उसे छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए रेडी ही नहीं है, और उल्टा आपसे दूरी बनाने के लिए उससे जितने प्रयास हो सकते हैं ना, वो प्रयास कर रहा है। आपके इस बनी बनाई फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर नज़र भी आ रही है। आपका पर्सन जब कभी भी रिटर्न आने का सोचता है, आज सुबह भी ये पर्सन रिटर्न आने का सोच भी रहे हैं, आपसे बात करने का, कांटेक्ट करने का सोच भी रहे हैं, तो भी ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पर्सन की सोचों पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। ये पर्सन चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी इस पर्सन को ना बातें सुनने को मिलती हैं, जो भी इस पर्सन के कानों में वहाँ से वर्ड्स पढ़ते हैं ना, वो आपके खिलाफ ही होते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, रिटर्न वापस नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन को अपने से बांधे हुए है, आपकी तरफ रिटर्न वापस आने ही नहीं दे रही, और उल्टा आप दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस बनाने की ही कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो आपका पर्सन अपनी ना मानते हुए दूसरों की मान रहा है, और यहाँ पर ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं हैं। आज सुबह भी ये पर्सन उस वक्त को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, आपकी एक अच्छी और खूबसूरत फैमिली थी, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार फील करते थे, आज भी आपके पर्सन के दिल के किसी कोने में ज़िंदा है, और आप भी आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं। ये पर्सन भी जानता है, बट यहाँ पर जब से इस पर्सन ने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है ना, तो वहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उसी के इशारों पर चल रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए हैं, और आपसे दूरी बनाने के बावजूद ये पर्सन आपको अपने दिल से, दिमाग से निकाल तो आज भी नहीं पाए हैं। आज सुबह भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में ये थॉट्स भी आ रहे हैं कि आप कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। ये पर्सन आपके लिए फ़िक्रमंद भी नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और बहुत खुश रहें।